वेलकम डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग वीडियो में देखेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स का नेक्स्ट पार्ट और इसमें हम लोग करने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक देख लिया है उसका सोल्यूशन। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। ठीक है, अगर आपने पिछली की वीडियो नहीं देखी है, पिछले क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं किया है, तो आप डिस्क्रिप्शन खोलिए। डिस्क्रिप्शन में सारे ही वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे, जहां से जा करके आप पिछली क्लास को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम देखेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स के सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन लामी प्रमेय पे बेस है, हम लोग इसे सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, एक पतंग जिसका भार W है हवा में उड़ रही है। इसकी डोर ऊर्ध्वाधर से थीटा के कोण पर है और हवा का परिणामी दाब ऊर्ध्वाधर से फाई कोण बनाता है। यदि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री और फाई इज इक्वल टू 30 डिग्री हो तो डोरी में तनाव, पतंग पर हवा का दाब ज्ञात कीजिए। ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक फिगर भी बनाया गया है। देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया गया है। ठीक है, पतंग कैसे उड़ती है? पतंग उड़ती है इस तरीके से। ठीक है, अब पतंग का भार कहाँ होगा? पतंग का जो भार होगा नीचे की तरफ काम करेगा। मान लेते हैं सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ से भार नीचे की तरफ काम कर रहा है। और पतंग पर जो दबाव बल लगेगा वो कितना लगेगा? ऊपर की तरफ, P इधर है। ठीक है, और जो डोरी में तनाव, जो आप डोरी हाथ में पकड़ रहेंगे उसमें क्या लगेगा? उसमें लगेगा तनाव T लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं इसमें 3 बल लग रहे हैं, P, T और W। ठीक है, जो एंगल दिया गया है यहाँ पर दिया गया है 45 डिग्री। और ये अगर इसे वर्टिकली बढ़ा दिया जाए, क्योंकि हम जानते हैं भार जो लगता है वर्टिकली नीचे की तरफ लगता है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? वो 30 डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, लामी प्रमेय से सॉल्व करने के लिए हमें क्या होना चाहिए? हमें तीनों बल पता होना चाहिए और हमें एंगल पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या पता है? यहाँ पे तीनों बल पता चल गया है और एंगल हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि W का मान उसका भार पता नहीं है, तो इसका आंसर जो है W के फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर हम P को एक बल लेते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो लॉमिस थ्योरी में होता है वो क्या क्या फॉर्मूला होता है? P बाई साइन अल्फा इक्वल टू Q बाई साइन बीटा इक्वल टू R बाई साइन गामा। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं लॉमिस थ्योरम में। ठीक है, इसी पे बेस हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर P हम लोग लेंगे तो बाकी दो बलों के बीच का हमको एंगल लेना होगा। ठीक है, तो P और बाकी दो बलों के बीच का एंगल कितना है? 45। तो हम यहाँ लिख सकते हैं P बाई साइन 45 डिग्री इक्वल टू, इसके बाद अगर हम T लेते हैं तो T बाई दोनों बलों के बीच का एंगल। अब इसके बीच का एंगल हमको निकालना है। हम जानते हैं कि एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, उसमें से 30 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 180 माइनस 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, इक्वल टू, अब क्या लेंगे? W। W बाई, एक सेकंड नेक्स्ट सेकंड, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा इरेज करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ से ज्यादा बनाते हैं। ठीक, अब क्या लेंगे हम लोग? W। तो W बाई बाकी दो बलों के बीच का कोण, मतलब कि P और Q के बीच का कोण। तो हम देखेंगे P और Q के बीच का कोण कितना है? P और Q के बीच का कोण। ठीक है, तो ये 180 लग रहा है, लेकिन 180 है नहीं, क्योंकि यहाँ पर जब देखेंगे तो 180 होने के लिए यहाँ से यहाँ तक का कोण होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम लोग क्या करें, कैसे निकालेंगे इसको? देखिए, 180 होने के लिए क्या होना चाहिए था? यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक के लिए सीधा होना चाहिए था। देखिए, इसका एंगल कैसे निकलेगा? W के लिए, W के लिए हम लोग क्या करेंगे? 180 माइनस 45 डिग्री। ठीक है, 180 माइनस 45 डिग्री कर लेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सीधी रेखा है, इसमें यहाँ से लेना है। ठीक है, तो हम लोग 180 माइनस 45 करेंगे तो हमारा एंगल निकलेगा, इसके बीच का एंगल निकलेगा। ठीक है,
और उसके बाद क्या करेंगे, 30 जोड़ लेंगे, प्लस इसी में 30 जोड़ लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखिए फिर से देख लीजिए, यहाँ पर समझ लीजिए, एक बार समझना जरूरी है। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बनेगा वो बनेगा 180 का, तो उसमें 45 घटा देते हैं तो ये कम हो जाएगा। तो हमने लिखा 180 माइनस 45। अब प्लस 30 कर लेते हैं, तो हमारा पूरा यहाँ से यहाँ तक का एंगल निकल आएगा, तो हमने प्लस 30 कर लिया। तो इसको लिख सकते हैं साइन, बड़ा ब्रैकेट यूज करेंगे, फिर छोटा ब्रैकेट लिखेंगे 180 माइनस 45, छोटा ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस में 30 प्लस 30, फिर बड़ा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, फार्मूले पर ये रख दिया गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं पी को, पी साइन 40 को साइन 40 लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 180 के साथ है, तो क्या हो जाएगा, साइन का साइन ही रहेगा, साइन 30 डिग्री लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू डब्लू बाई क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 45, इन दोनों को इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 15 डिग्री। ठीक है, साइन 15 डिग्री, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है क्लास 10th में ही। ठीक है, किस तरीके से सॉल्व किया था। अगर इसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम हो, देखिए क्या क्या केस है, देखिए कॉस 90 प्लस थीटा का केस देख लीजिए, कॉस 80 प्लस थीटा का देख लीजिए, साइन का जरूर देख लीजिए, साइन का यूज होगा, साइन 90 प्लस थीटा और साइन 180 प्लस थीटा का और साइन 180 माइनस थीटा का। ठीक है, और साइन 90 प्लस थीटा का। ये सारा का सारा केस आपको ट्रिग्नोमेट्री से पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो कैलकुलेटर का यूज करिए, तो आपको ये सोल्यूशन इसका मिल जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग को एक एक का सोल्यूशन निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पी के इक्वल इसको ले लेंगे डब्ल्यू के साथ, और फिर टी के इक्वल इसको डब्ल्यू के साथ कर लेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पी के इक्वल कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए अब हम लिख सकते हैं पी के इक्वल जब करेंगे तो हम लिख सकते हैं, देखिए पी के इक्वल जब हम इसको लिखेंगे तो ये साइन 45 डब्ल्यू के बगल में आके लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पी इक्वल टू लिख सकते हैं डब्ल्यू साइन 45 डिग्री बाई साइन 15 डिग्री इक्वल टू लिख सकते हैं डब्ल्यू इंटू इसकी वैल्यू आएगी 0.7071। ठीक है, उसके बाद से नीचे लिखेंगे क्या, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.2588। ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप दोनों को सीधे कैलकुलेटर में रख देंगे इस तरीके के, साइन 45 बाई साइन 15, तो सीधे वैल्यू निकल के आएगी। जो वैल्यू निकल के आएगी उसको मल्टीपल डब्ल्यू के मल्टीपल में लिख देना 2.73। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2.73 डब्ल्यू। ठीक है, इसको लिखेंगे इस तरीके से, P इक्वल टू 2.73 डब्ल्यू, डब्ल्यू के फॉर्म में ये इसका P का वैल्यू आ गया। इसी प्रकार से T का भी कर लेंगे। ठीक है, T के लिए क्या लिखेंगे, डब्ल्यू साइन 30 डिग्री बाई साइन 15 डिग्री, और सीधे इसका आंसर क्या आ जाएगा 1.93 डब्ल्यू, यानी T इज इक्वल टू 1.93 डब्ल्यू। ये T का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन इजी है, आपको कैलकुलेटर भी यूज करना है तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है ये लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, देखिए एक इमेज दिया गया है जो कि देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा है, लेकिन इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो एक क्वेश्चन हो जाएगा। इमेज को देख के घबराने की आवश्यकता नहीं है कि क्वेश्चन हमसे नहीं होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। ठीक है, जबकि बड़ा इमेज होता है तो क्वेश्चन और ही इजी होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया एक डोरी ए बी सी डी ई चित्र के अनुसार लगी है। ठीक है, इसके बिंदु बी पर भार W1, ठीक है, बिंदु बी पर जो है भार W1 और सी पर W2 लटका है। ठीक है, सी पे W2 लटका है। डी पर एक चिकनी घिरनी से होकर डोरी सी ई तक जाती है। ठीक है, डोरी सी
ई तक जाती है, ठीक है, सी और ई पर जाती है, ऐसे सी से होकर के ई तक जाती है, ठीक है। तथा ई पर भार 1000 न्यूटन का लगा है। जब ई पर जो भार लगा है वो 1000 न्यूटन का लगा है, ठीक है। डोरी के भागों ए बी बी सी और सी डी तथा डी ई में तनाव बल ज्ञात करिए। तो W1 W2 का मान ज्ञात कीजिए और एंगल दिया है ए बी सी 150 डिग्री और बी सी डी 120 डिग्री दिया गया है। देखिए अब क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग इमेज को देख के ही इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कोई भार है जो कि लटकाया गया है यहाँ से, ठीक है, जो कि है 1000 न्यूटन का, और दूसरा W1 W2 है, ठीक है। बाकी तनाव ज्ञात करना है, जैसे कि यहाँ से बात करें घिरनी से होकर लटकाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाले दो डोरी में जो तनाव लग रहा है वो T3 है, ठीक है। और यहाँ पर जो तनाव लग रहा है T2 है, और यही तनाव यहाँ पर भी होगा T2, क्योंकि डोरी क्या है एक ही है। उसके बाद से यहाँ तक जो तनाव लग रहा है वो T1 लग रहा है, और यहाँ पर W1 काम कर रहा है, यहाँ पर W2 काम कर रहा है, तो W1 W2 काम कर रहा है। अब इस चीज को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, इस चीज को दो भागों में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। और सबसे पहले हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे एक चीज मालूम है, वो क्या है 1000 न्यूटन, ठीक है। तो अगर हमें एक चीज मालूम है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से कुछ वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सी से डी से होते हुए जो ये भार लटका है ई पे, इसमें जो 1000 न्यूटन जो बल लग रहा है वो T3 तनाव ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये इतना भार किस पे लगेगा, इस वाले डोरी में लगेगा, यानी कि T3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1000 न्यूटन हो जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। क्योंकि 1000 न्यूटन किस डोरी पर लटका हुआ है, तो इसी डोरी पर लटका हुआ है जो कि T3 है, तो ये डोरी में तनाव कितना हो जाएगा, 1000 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। अब इतने पोर्शन को हम लोग बाहर बना लेते हैं समझने के लिए। तो यहाँ पॉइंट सी है, पॉइंट सी से इधर की तरफ बल लग रहा है, क्या लग रहा है, T3 लग रहा है, ठीक है। एक नीचे की तरफ बल लग रहा है जो कि क्या है, W2 है, ठीक है। और इस डायरेक्शन में एक बल लग रहा है, क्या है ये, T2 है, ठीक है। तो T3 हम लोग जान गए कि 1000 न्यूटन है, W2 और T2 हमको नहीं पता है, ठीक है। लेकिन इतना पता है कि यहाँ पर जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पर जो एंगल है वो कितना है, 120 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या इसका एंगल हम निकाल सकते हैं, कितना होगा वो, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक सर्किल पर कितना डिग्री कोण बनता है, 360 का बनता है। 360 में 120 तो मालूम चल गया हमको, 90 भी मालूम चल गया, ठीक है। दोनों को घटाएंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा यहाँ पे, पहले इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ठीक है, तो हो जाएगा 210, ठीक है। 360 में से माइनस करेंगे 051, 150 डिग्री यहाँ पे आपका आ जाएगा इसकी वैल्यू। तो यहाँ की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे लामिस थ्योरम को अप्लाई करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो T2 और W2 का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यही काम हम लोग करेंगे, ठीक है। एक सेकंड यहाँ से कुछ चीजें लिख लेते हैं। देखें यहीं पर किनारे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग वैल्यू लेते हैं T3 का, T3 बाद में क्योंकि हमको पता है, ठीक है। T2 लेते हैं, T2 जब लेंगे, देखिए तो T2 ये हो गया, बाकी दो बल T3 और W2 दोनों के बीच का एंगल कितना है, 150। यहाँ लिखेंगे साइन 150 डिग्री इक्वल टू, अब लेते हैं W2, ठीक है। W2 के अलावा जो बल है उनके बीच का एंगल 120 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे साइन 120 डिग्री इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पे कितना है T3 बाकी दोनों बल के एंगल साइन 90 डिग्री, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, T2 के इक्वल कर सकते हैं, इसको T2 के इक्वल करेंगे, लिखेंगे T2 इक्वल टू T3, और ये साइन कहाँ चलेगा, उसके बगल में मल्टीप्लाई जाएगा साइन 150 बटे साइन 90 डिग्री, ठीक है। साइन 90 डिग्री का 1 होता है, तो चाहे तो ना भी लिखें काम चल जाएगा। तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, इसको इसका वैल्यू 1 लिख लेंगे, और T3 की वैल्यू कितना, 1000, तो 1000 गुणे साइन
150, ठीक है। साइन 150 की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 1/2 आएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्टली 1/2 आएगा तो कितना हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा, ठीक है, 500 न्यूटन। यानी T2 की जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, 500 न्यूटन हो जाएगा, 500 न्यूटन। इस चीज को आप कैलकुलेटर में रख के सॉल्व कर लेंगे तो इतना ही आएगा। तो यहाँ से क्या निकल गया, T2 की वैल्यू निकल करके आ गई 500 न्यूटन। अब क्या रह गया, W2। W2 किस तरीके से निकालेंगे, देखिए W2 निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम डायरेक्ट 1000 लिख लेते हैं, T3 जहाँ पे, और यहाँ पे इसके नीचे क्या था, साइन 120, तो यहाँ लिखेंगे साइन 120 डिग्री बाई साइन 90 डिग्री, और 90 डिग्री कोई 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट जब हम यूज करेंगे साइन सॉरी 1000 इंटू साइन 120, इसको जब सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से आएगा 8.66.025 न्यूटन। ये क्या आ जाएगा, W2 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने T1 और T1 सॉरी T3 हमको पता था, और T2 भी निकाल लिया और W2 भी निकाल लिया। तो हम लोगों ने देखा कि T2 की वैल्यू कितनी आई थी, 500 न्यूटन आया था, ठीक है। तो अब इसकी बात करते हैं, आधे पार्ट को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो T2 है इसकी वैल्यू हमको मालूम चल गई, और T1 और W1 निकालना है अब, ठीक है। तो यहाँ इसको इस फिगर को देखा जाए इस तरीके से, तो यहाँ पर लग रहा है यहाँ पर T2, इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए नीचे बल लग रहा है W1, और इधर जो बल लग रहा है वो क्या लग रहा है, T1, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यू निकालेंगे T1 और W1 का, क्योंकि T2 तो मालूम तो गया 500 न्यूटन है, इक्वल टू लिख लेते हैं 500 न्यूटन, ठीक है। अब एंगल देखिए, यहाँ के यहाँ तो एंगल कितना है 90 डिग्री, और यहाँ कितना है 150, तो यहाँ कितना होगा 120 होगा। अब वही फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे T1 बाई साइन 90 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू W1 बाई इसके अपोजिट क्या है, साइन 150 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू T2 लिखें या फिर 500 न्यूटन लिखें, दोनों बार बराबर होते हैं, 500 न्यूटन लिखते हैं। जैसे इसके अपोजिट कितना है, साइन 120, साइन 120 डिग्री, ठीक है। तो पहले T1 का मान निकालते हैं, ठीक है। तो T1 का डायरेक्टली नीचे 1 है, साइन 90 का मान 1 है, तो वहां छोड़ देते हैं, सीधे लिखते हैं क्या, 500 बाई साइन 120 डिग्री, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी सॉल्व करने पे, आएगी 577.35 न्यूटन, ठीक है। ये वैल्यू किसकी आ गई, T1 की वैल्यू ये आ गई। और उसके बाद से W2 निकालेंगे तो क्या आएगा, आएगा 500 न्यूटन, और ये जो है साइन 150 का इधर मल्टीप्लाई जाएगा, साइन 150 डिग्री बाई साइन 120 डिग्री। इसको जो सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो आएगा 288.67 न्यूटन, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गया W1 का, सॉरी ये W1 है, W1 का वैल्यू हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, थोड़ा सा टाइम आपको एक्स्ट्रा लग सकता है, ठीक है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 बार फार्मूले को यूज करना पड़ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होने पे आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके पूछिए। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया चित्र में प्रदर्शित जीव ट्रेन की जीव टाई में बलों को ज्ञात करो। यह आपका एक प्रैक्टिकल भी है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट जब आप लोग करेंगे कॉलेज में तो उसमें एक एक्सपेरिमेंट भी है, ठीक है, जीव एंड टाई में बलों को ज्ञात करना, ठीक है। तो यहाँ जैसे कि हम देख रहे हैं जीव ट्रेन को, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से होता है, इसे एंगल फिट किया जाता है जीव को, और यहाँ पे वेट लगाया जाता है, यहाँ पे जंजीर लगा होता है, ठीक है। जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो समझ जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हमें देखेंगे इसी फिगर को सिंपल में करके यहाँ बनाया गया है। तो यहाँ देखेंगे एक बल T काम कर रहा है, ठीक है, और दूसरा बल उसका भार
डब्लू नीचे की तरफ काम कर रहा है, जो कि इसका वेट यहाँ पर है, जो कि 2 किलो न्यूटन बताया गया है। और उसका दाब जो प्रेशर है वो कहाँ काम कर रहा है, वो पी इधर की तरफ काम कर रहा है। तो हमने देखा है 3 बल काम कर रहे हैं। तो हम अपने समझने के लिए यहाँ पे इस तरीके से बना सकते हैं कि वो कोई पॉइंट है और नीचे की तरफ पॉइंट है और उस वर्टिकली नीचे की तरफ जो है डब्लू भार काम कर रहा है। ठीक है, और यहाँ से एक बल इस डायरेक्शन में पी लग रहा है और इधर एक बल हमारा टी लग रहा है। अब एंगल की बात करें तो अगर हम यहाँ पर 30 डिग्री बता रहे हैं, इसको आगे की तरफ बढ़ा दें तो यहाँ पे कितना डिग्री बन जाएगा, 90 डिग्री। और ये कितना हो जाएगा, 60, यानी कि 30 इधर और 30 इधर। ठीक है, ये हो जाएगा। यानी कि हम जब एंगल निकालेंगे तो पी और दोनों के अपोजिट एंगल कितना बनेगा, तब ये 60 डिग्री का बनेगा। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का इनके बीच बनेगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ का एंगल निकालें तो यहाँ का निकालेंगे, टोटल यहाँ से यहाँ तक होता है 180, लेकिन यहाँ का हो जाएगा 180 माइनस 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 180 माइनस 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये भी क्या हो जाएगा, 180 माइनस 30 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, और एक हो जाएगा 60 का। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो पहले टी लेते हैं, टी को हम लोग लेके सॉल्व करते हैं अगर, तो टी का अपोजिट क्या है, 180 माइनस 30 डिग्री। क्या लिखेंगे, टी बाई साइन 180 माइनस 30 डिग्री। ठीक है, इक्वल टू पी, पी लेते हैं, पी के अपोजिट क्या है, 60 डिग्री, तो लिखेंगे साइन 60 डिग्री। ठीक है, और डब्ल्यू लेते हैं जो कि कितना है, 2 किलो न्यूटन बाई अपोजिट क्या है, साइन 180 डिग्री। ठीक है, 100 एक सेकंड, साइन 180 डिग्री लिखना है यहाँ पे। एक 180 30। ठीक है, अब क्या है, अब देखिए इसको सिंपली कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा इक्वल टू पी साइन 60 डिग्री हो जाएगा इक्वल टू 2 किलो न्यूटन बाई साइन 30 डिग्री हो जाएगा। और टी इज इक्वल टू लिखेंगे, ठीक है, टी इज इक्वल टू लिखेंगे तो हो जाएगा 2 किलो न्यूटन, तो ये साइन जा करके साइन 30 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू साइन 30 डिग्री बाई साइन 30 डिग्री, ये दोनों कट जाएगा तो हो जाएगा टी इज इक्वल टू 2 किलो न्यूटन। ठीक है, टी में भी क्या लगेगा, 2 किलो न्यूटन का बल ही लगेगा। ठीक है, और पी इज इक्वल टू देखेंगे तो पी इज इक्वल टू 2 किलो न्यूटन। ठीक है, साइन 60 है, 60 मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन 60 डिग्री बाई साइन 30 डिग्री। इसको जब कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो पी की वैल्यू आएगी 2√3 किलो न्यूटन। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 0.732 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरी वैल्यू भी निकल के आ जाएगी। आप उसको भी आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए 2 किलो न्यूटन जो टी की वैल्यू आई है, और पिछले वाले क्वेश्चन में देखे जो तनाव होता है वही तनाव यहाँ भी लग रहा होता है, इसकी वजह से क्या हुआ, टी की वैल्यू 2 किलो न्यूटन ही आई है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे के कुछ क्वेश्चन। ओके, आज के लिए बस इतना ही। अगर समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछिए। अगर एक बार में समझ नहीं आता है तो वीडियो को 2 से 3 बार देखिए और क्वेश्चन को 2 से 3 बार सॉल्व करिए, तो आपको कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।